ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरिओम, सुप्रभात। जैसा कि अभी अभी विनती की गई, मैं वही विनती फिर दोहराता हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए अपने मोबाइल फोन को बंद करें या कम से कम उसकी बोल भी बंद करें। तो यदि हम स्वयं उसको करना नहीं जानते हैं तो आसपास किसी की मदद लेके उसको कृपा करके साइलेंट पे रखें, तो सभी के लिए अच्छा होगा, सार्वजनिक हित में ये बात है। अच्छा, अब आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कुछ सत्संग करने के लिए। एक प्रश्न है, उससे शुरू करते हैं। हम सब यहाँ इस मंदिर के कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, अपने घरों में भी कई सारे प्रवृत्तियां करते हैं, सांसारिक प्रवृत्तियां हो, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हो, धार्मिक हो। ये सब क्यों करते हैं? हम मंदिर में आते हैं, क्यों आते हैं? हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? हम आज सत्संग में आए हैं, ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं करने को, हम कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं। तो कुछ छोड़ा हमने और यहाँ जुड़े हैं, कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए। क्यों? किसके लिए? क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? हम क्यों सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं अभी? और कोई भी काम हम करते हैं, क्यों करते हैं? इसको ऑफ कर सकते हैं नीचे। तो क्यों हमें ये करने की आवश्यकता होती है? तो ये प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम ज्यादातर पूछते नहीं हैं अपने आप से कि हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं। कभी कभी हम शायद कुछ विचार आ जाए और कभी कभी हम कुछ विचार कर लें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। कोई किताब पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं? टीवी देख रहा हूं, क्यों टीवी देखता हूं? बाहर घूमने जाता हूं, क्यों घूमने जाता हूं? ये प्रश्न अपने आप से करना आवश्यक है। अच्छा, अब ये प्रश्न का उत्तर क्या हमारे पास है या नहीं? दृष्टांत के तौर पर हम सब यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं यदि पूछा जाए, अपने आप से पूछा जाए, तो क्या इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है या नहीं है? अथवा क्या ऐसे प्रश्न का उत्तर हमारे पास होता है या नहीं होता? कभी ये विचार करने योग्य है। यदि हम विचार करें तो
तो कई बार हमको इस प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, कोई ना कोई कारण तो मिल ही जाता है। हम ये काम करते हैं क्योंकि ये करना है, ऐसा करते हैं क्योंकि ये है, कुछ ना कुछ कारण तो मिल जाता है। अब जो भी कारण मिले, उस कारण के लिए भी यदि यही प्रश्न पूछा जाए, क्यों? दृष्टांत के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी थे। जब विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जा रहे थे, हमको पता है भारत से अमेरिका गए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी का नाम सबने सुना होगा। क्यों सुना है? श्री रामकृष्ण परमहंस के कई सारे शिष्य थे, पर उनमें से केवल स्वामी विवेकानंद जी का नाम ही हम सबने सुना है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका गए थे। इसीलिए कहने का, और उनसे यदि पूछा आप क्यों अमेरिका गए या क्यों जा रहे हैं, उस समय पे लोगों ने पूछा था आप क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने देशवासियों से बात करने के लिए वहां जा रहा हूं, क्योंकि यहां से बात करता हूं तो कोई सुनता नहीं है, वहां से बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। इसीलिए हम फॉरेन रिटर्न अमेरिका जाके आए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? स्वामी ब्रह्मानंद जी को जानते हैं हम, स्वामी तुरायानंद जी को जानते हैं हम, ये सब विवेकानंद जी के गुरु भाई ही हैं, उतने ही महान हैं, पर हम नहीं जानते। वो विदेश गए थे इसीलिए हम जानते हैं। तो हमसे बात करने के लिए वो गए थे वहां पर, पर जब गए जहाज में वो जा रहे थे तो लंबा सफर था, कई दिन लगे यहाँ भारत से लेके अमेरिका तक जाने में जहाज में। तो कई सारे लोग थे और उनका पहनावा देख के लोगों को लगा ये कौन है, अजीब सा नीचे जूते पहने हैं, फिर कुछ पैजामा जैसा पहना है, ऊपर कुछ कोट जैसा पहना है, ऊपर पगड़ी बांधी है, अजीब सा पहनावा था। उनको देख के लोगों को लगा कि कौन है। तो कुछ लोग आए भी थे और कुछ युवक थे, उनके पास एक लड़का गया, बोले स्वामी जी ये सब क्या है, आप ये सब क्या कहाँ जा रहे हो, इतने जवान हो, ये सब क्या इतनी उतनी उम्र में संन्यास ले लिया, कहाँ जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्यों ये सब कर रहे हो? तो विवेकानंद जी ने इसका उत्तर देते हुए, क्योंकि विवेकानंद जी उत्तर चाहते तो देते, पर उन्होंने उसकी असली जिज्ञासा को पहचान के उससे सामने पूछा प्रश्न, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा क्यों? यही प्रश्न हमारा जो मूल प्रश्न, क्यों जा रहे? हाँ, अच्छी कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लूंगा, अच्छी बात है। फिर क्यों पढ़ाई करना चाहते हो? फिर अच्छी मेरी नौकरी लग जाएगी। अच्छा क्यों नौकरी करना चाहते हो? बहुत पैसे कमाऊंगा। अच्छा पैसे क्यों कमाना चाहते हो? फिर अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा, खुद भी पैसे ले जाऊंगा, अपना घर ले लूंगा। अच्छा फिर क्यों घर ले? उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद क्या? उसके बाद फिर अपने विवाह कर लूंगा। अच्छा फिर मेरा परिवार होगा। अच्छा फिर सब करते करते बहुत समय तक चलता रहा। फिर क्या, ये क्यों करोगे, ये क्यों करोगे, जो भी उत्तर दिया वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों करते। कुछ समय के बाद वो युवक थक गया। थकने के बाद उसने कहा क्योंकि मैं तभी खुश रहूंगा। अब विवेकानंद जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, उसको सुन, और फिर एकदम गंभीरता से पूछने लगे कि अच्छा तुम खुश क्यों रहना चाहते हो? कुछ समय उसको सोचने के लिए समय दिया और फिर कहा तुम क्यों खुश रहना चाहते हो? अब जब ये प्रश्न पूछा तो ये युवक विचार करने लगा और उसको कोई जवाब नहीं मिला। और ये जो प्रश्न है ये हम सब के लिए है प्रश्न। हम सब जो भी करते हैं अंत में खुशी के लिए करते हैं। कोई है जो दुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई है जो मंदिर में जाके बोल रहा है भगवान मेरे जीवन में बहुत सुख है, सहन नहीं होता, थोड़े दुख दे दो। कोई भी है दुख के लिए कोई
कोई प्रयास नहीं करता, सुख के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। पर यदि कोई हमसे प्रश्न पूछे तो आप सुखी क्यों होना चाहते हो, या सुखी क्यों रहना चाहते हो, यदि ऐसा प्रश्न पूछे उसका उत्तर क्या होगा हमारे पास? क्यों सुख चाहिए आपको? सुख मिल जाए तो क्या करो? यदि ऐसा प्रश्न पूछे, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो हम सुखी होंगे। अच्छा, अब क्यों सुखी होना चाहते हैं? कोई उत्तर नहीं। बोले कोई प्रश्न होता है? सुख तो सब लोगों को चाहिए, सब सुखी होना चाहते हैं, पर ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये सुख ही हमारा स्वरूप है, इसीलिए हम सुखी होना चाहते हैं। दुख हमारा स्वरूप नहीं है, इसीलिए बोझ लगता है। सुख हमारा स्वरूप है, इसीलिए जितना भी सुख मिले हमको कभी बोझ नहीं लगता। यदि इस बात को हम समझ लें, ये समझने के बाद भी हम क्यों सुखी नहीं हैं? हम सब जानते हैं हम सुखी होना चाहते हैं, थोड़ा सा विचार किया तो हमको ये भी समझ में आ जाता है कि वो सुख मेरा स्वरूप है, इसीलिए हम सुखी होना चाहते हैं, और दुख मुझसे अलग है, इसीलिए वो मेरे लिए बोझ है, उससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और सुख मेरा ही स्वरूप है। इतना तो समझ में आता है। फिर भी क्या सुख का अनुभव होता है? यदि सुख का अनुभव हो गया तो हमारी जो खोज है वो उधर ही समाप्त हो जानी चाहिए, और हमारी खोज समाप्त नहीं हुई, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कहां से मिले, कैसे मिले, किस में ज्यादा सुख मिले, और दिन भर हम थोड़ा सुख दे दो, थोड़ा सुख दे दो, सबसे मांगते हैं, लोगों से नहीं, हमारे फोन को देख के बोलते हैं थोड़ा सुख दे दो। कुछ समय बाद वो सुख मिलना बंद हो जाता है, रख देते हैं, फिर टीवी का रिमोट उठाते हैं, थोड़ा सुख दे दो। फिर जिस चैनल में ज्यादा सुख है वो सुख चाहिए मुझे, इस चैनल में कम सुख है तो वो नहीं चाहिए। फिर वो टीवी भी देखते देखते कुछ समय के बाद उसमें भी सुख मिलना बंद, उसको भी रख देते हैं, फिर रसोई घर में जाते हैं, भोजन से सुख मत, थोड़ा दे दो, सुख दे दो, थोड़ा कुछ खा लिया, फिर खा के भी कुछ समय के बाद बस हो गया, अब थोड़ी देर सुख दे दो। हमारे तकिए से मांगते हैं, पलंग से मांगते हैं, थोड़ा सुख दे दो, सुख दे दो। ये सुख हमेशा हम तलाश कर रहे, पर अभी तक नहीं पूरी हुई, हमारी खोज अभी भी जारी है, यानी हमें मिला नहीं है। हम जानते हैं वो हमारा स्वरूप है, फिर भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, क्यों? तो इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में बताते हैं कि ये सुख की सीढ़ी कैसे चढ़ी जा सकती है। अनेक प्रकार से बताया है उन्होंने, पर ये एक प्रकार है, एक तरीका है सुख की प्राप्ति का। ये भी हमें समझना है कि ये सुख जो है, क्या सुख और शांति ये दो अलग अलग चीजें हैं या एक ही? क्या शांति के बिना सुख हमें चाहिए? सुख है पर शांति नहीं है, ऐसा चाहिए हमें? चाहिए क्या? ऐसा संभव है? या तो शांति है पर सुख नहीं है, ऐसा संभव है? या अगर संभव हो तो भी क्या हम चाहते हैं? हमको सुख शांति दोनों चाहिए। प्रतीकात्मक रूप में भगवान श्री राम है, वो सुख आनंद के स्वरूप है, और माता सीता जो है वो शांति के स्वरूप ही है। रावण ने प्रयास किया एक के बिना दूसरे को पाने की, वो सफल नहीं हुआ। हनुमान जी ने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया, वो सफल हो गए, आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो ये सुख शांति साथ में मिलती है। अब ये सुख शांति कैसे मिले और अधिक से अधिक कैसे मिले?
तो पहले बताया कि हम जो भी परंपरागत रीति से हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया है, घर के बड़ों ने बताया है, उसके अनुसार हमारे रीति रिवाज वगैरह जो है उसका अभ्यास नियमित रूप से नित्य करते रहें, वो पहला कदम है। हमारे शास्त्रों ने जो हमको बताया है, जैसा मार्गदर्शन हमें मिला है, उस प्रकार हम चलते जाएं, वो हमारा पहला कदम है इस सुख शांति की ओर। ये कैसे? हमारा अनुभव है। कभी सुबह उठने पर हमको कुछ दिमाग में होता है कि 5 चीजें आज करनी है, होता है दिमाग में, या तो रात को सोते हुए होता है कल मुझे ये चीजें करनी है, किसी से मिलना है, कोई काम करना है, कहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की चीजें मेरे पास होती हैं। टू डू लिस्ट, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, आज के दिन में इतनी चीजें करनी है। अब यदि उस लिस्ट में 5 चीजें हो और उसमें से हमने 4 की हैं, 1 रह जाए, तो क्या रात को शांति से हम सो पाएंगे? अरे ये काम नहीं किया, आज नहीं किया, क्यों नहीं किया? और कभी हम भी भूल जाए तो आसपास के लोग भी याद दिलाते रहते हैं, अरे तुमने कहा था ये आज कर दोगे, क्यों नहीं आज किया, आज करना चाहिए था। शांति नहीं। तो जो काम करना है वो किए बिना शांति नहीं मिलती। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, कहीं कुछ हमने यदि नहीं किया तो उससे शांति नहीं मिलती। और शांति नहीं मिलती यानी सुख नहीं मिलता। क्यों? बड़े से बड़ा आलसी ही क्यों ना हो, वो आलसी भी यदि उसने तय किया कि मुझे कुछ करना है, तो वो किए बिना उसको भी शांति नहीं मिलती। पर ये अभ्यास करने से, नियमित रूप से अपना कर्तव्य निभाने से, जो भी हमें बताया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, उसके अनुसार चलने से कुछ हद तक एक कदम हमने बढ़ाया उस सुख शांति की ओर। पर आगे क्या करना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो विज्ञानम अभ्यासात्। ऐसे नियमित अभ्यास से श्रेय, श्रेष्ठ क्या है? ज्ञानम। इसको ज्ञान पूर्वक करना, समझ के करना। जिस प्रश्न से हमने शुरू किया कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है, इसको ज्ञान पूर्वक करना। करते रहो पर समझने का प्रयास भी करो। तो हम दिया जलाते हैं, तो दिया क्यों जलाते हैं? पता नहीं, हमारे पूर्वजों ने किया था, हमको बताया करने को, हमने किया। अब आगे हम भी अपने बच्चों को बताते रहेंगे, तो अनेक पीढ़ियों से चलती आ रही है बात, तो हम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, वो आवश्यक भी है, पर साथ साथ में जानने का प्रयास भी करता है। कई बार हम 2 अलग अलग प्रकार के जो मनोभाव में होते हैं, बिल्कुल परस्पर विरुद्ध। एक तरफ कुछ जानेंगे नहीं, सब बिल्कुल बिना जाने सब करते रहेंगे और बोले हाँ हमें बहुत श्रद्धा है, और यदि कोई प्रश्न पूछता भी है तो प्रश्न नहीं पूछना है, करो बस। ये एक तरफ का मनोभाव। दूसरी तरफ इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो, बंद कर दो सब कुछ, इसका क्या अर्थ है? कई लोग कहते हैं दिया जलाते हैं, देखो तेल बेकार में जलता है, उससे अच्छा 2 पकौड़े तल लो, दिया क्या जलाना। कई बार ऐसा लोग कहते हैं बात तो सही है, इसलिए दिया जलाना बंद। तो उसका कारण क्या है? कभी सोचना भी तो चाहिए, जानना भी चाहिए। और जब जानेंगे तब पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कोई मूर्ख नहीं थे, और हमारे पूर्वजों को पकौड़े खाने की इच्छा नहीं थी, ऐसा भी नहीं है, वो भी खाते थे पर दिया भी जलाते थे। तो उसका कारण कुछ तो होगा। नहीं उस समय पे बिजली नहीं थी, अभी बिजली है, हम बस स्विच जला दें तो लाइट हो जाता है, दिया जलाने की क्या आवश्यकता है।
अच्छा, लाइट हो जाता है बल्ब में, एक बल्ब से दूसरा बल्ब जला सकते हैं? कितने बल्ब जला सकते हैं एक बल्ब से? एक भी नहीं। एक दिए से हजारों दिए जला सकते हैं। दूसरी बात, दिए की जो रोशनी होती है और बल्ब की रोशनी में अंतर है। हमारा मन कैसा होता है उससे, उसकी मन की प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे दिया जलता है और सुबह में उठता है बच्चा या कोई भी हो, हम जब सुबह में उठते हैं वो दिए की लौ देखते हैं, वो देख के, उसको देख के खुशी होती है। और ये लाइट जला हुआ होता है, जब आंखें खुलती है सुबह में, अरे क्या है, बंद कर उसको। दोनों की प्रतिक्रिया, हमारे मन की प्रतिक्रिया, सात्विकता बढ़ती है दिए की ज्योति से। और इसमें तो हम ऐसे गुस्सा करके तो उठते हैं, हमारा दिन ही खराब जाता है ऐसा। तो बहुत सारे कारण है, तो कुछ है आध्यात्मिक और भी कारण है, पर वो हमारा आज अभी विषय नहीं है। पर कहने का अर्थ ये है, उसके कारण को जानना भी आवश्यक है। वो जान के जब करते हैं तो भाव ज्यादा होता है, और इसीलिए ऐसा करते हुए हमारे सुख और शांति की मात्रा बढ़ जाती है। मैं जानता और मैं जो कर रहा हूं वो सार्थक है, इसीलिए मैं करूंगा। ऐसे करने में ज्यादा सुख, ज्यादा शांति मिलती है। और तब आगे कोई बोले भी, क्या तुम लोग सब पुराने जमाने के ये सब अंधविश्वास में तुम लोग करते, जब हमको पता होगा तो हम जानते हैं कि अंधविश्वास नहीं, हमारी श्रद्धा है। और जब जानते हैं तब पता भी चलता है कि इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक इसका ज्ञान है। जब दीपक जलाते हैं तो उसमें जो तेल होता है वो हमारी अनेक जन्म जन्मांतर की इच्छाएं, वासनाएं होती है। और ये जो बाती होती है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब हम दीपक जलाते हैं तो उससे सारी जो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है सब खत्म हो रहे, ऐसे प्रतीक है वो। तो रोज हमें याद दिलाता है, जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं या अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा हम बढ़ रहे हैं। और ये जो दिए की लौ होती है वो हमेशा, आप उसको उल्टा भी दो तो भी लोग ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होते हैं। हमें प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा मिलती रहती है कि हमें हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए, ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें, ये बहुत सारे ऐसे कारण दिया जलाने के। पर यदि हमें पता हो तो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे, हम अपने मार्ग को, अपनी परंपराओं को छोड़ेंगे और उससे सुख शांति में अभिवृद्धि होती है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासः, जानकारी लेनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। अच्छा, ज्ञान लिया, ज्ञान पूर्वक भी किया, और ज्ञान पूर्वक करके कैसे करना है उसको, तो कहा ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यानम यानी, यहां ध्यान का अर्थ ये नहीं कि हम बैठ गए। तो आपने बोला कर्म करना है तो ध्यान करना भी है, तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूं, काम कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते यानी ध्यान पूर्वक और ज्ञान पूर्वक वो कर्म करना है। तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते श्रेष्ठ है। अब ध्यान पूर्वक यानी क्या? आज हम सब लोगों ने दंत मंजन किया, ब्रश किया, हाँ किया। आप क्या ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो? बिल्कुल किया। अच्छा, कोई बता सकता है हम दंत मंजन करते वक्त हम क्या सोच रहे थे? अच्छा, क्या सोच रहे थे वो छोड़ो, चलो भूल गए। कितने लोग मंजन के बारे में सोच रहे थे? करते हुए आज क्या करना है, आगे क्या करना है, कल क्या गलत किया, आज क्या सही करना है, उसने क्या बोला, इसको क्या बोलना है, जल्दी जल्दी खत्म करो।
हमारा ध्यान कहाँ है? जैसे टूथब्रश घूम रहा है मुंह में, ऐसे मन पूरी दुनिया में घूम रहा है, पता ही नहीं कहाँ। ऐसे दैनिक प्रवृत्तियों में हमारा ध्यान होता ही नहीं। स्नान करते हुए कहाँ है ध्यान? पता ही नहीं। गए, नहा लिए, निकल आए और लोगों को देख के लगता है बाथरूम गीला है इसीलिए नहाया होगा। ठीक है, पता भी नहीं कहाँ है ध्यान। और आजकल तो विशेष रूप से ये ध्यान जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि हमारे पास एक परिवार का सदस्य बढ़ गया है। एक एक मतलब एक एक व्यक्ति के साथ साथ एक एक, इसीलिए जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान है ही नहीं। इसीलिए कई जगह पे आजकल बोर्ड लगाना पड़ता है कि वाहन धीरे चलाएं, मोबाइल वाले लोग आगे घूम रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं रखेंगे, वाहन चलाने वाले ध्यान रखो। पर उनको क्या पता कि वाहन चलाने वाला वो बोर्ड पढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो अपना देख रहा है। पर फिर भी इतने टक्कर नहीं लगते जितने हो सकते हैं, वो भगवान की कृपा ही है। तो असल में हमारा जीवन भगवान ही चला है, सही में। हमको उनको आश्चर्य होता है। और कई बार ऐसे माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे में या बच्ची में वो एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कैसे बढ़ाया जाए, क्या कर सकते हैं। कई बार होता है। हमारे स्वामी जी के पास आए थे ऐसे कि इसमें कंसंट्रेशन नहीं है। वो जो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा किसमें कंसंट्रेशन नहीं है, किसमें एकाग्रता नहीं। एक बार टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट एक ही बार देखा, उसको नींद में से जगा के पूछो वो पूरा गाना गा लेता है। एक ही बार देखा है उसको, एक ही बार सुना है पूरा। कोई मूवी का डायलॉग हो, एक बार सुन लिया, क्या बोला? मतलब क्या एकाग्रता में कमी है? क्षमता में तो कमी नहीं है, क्षमता तो है, पर उसका उपयोग हर क्षेत्र में समान रूप से नहीं हो पाता। तो यदि कोई माता पिता कहते हैं कि बच्चे में एकाग्रता नहीं है, तो यानी क्या है? इसका मतलब पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बस बाकी सब में मन लगता है। हमारे देश के एक शहर में पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ऐसा प्रयोग किया था, असल में ये हुआ है। उन्होंने बहुत लोगों को बताया कि वो उस समय पे मोबाइल फोन नहीं थे, उस जमाने की बात है, तब टीवी नया नया आया था। टीवी में सब लोग सीरियल देखते थे, पूरा उसमें ऐसी एकाग्रता होती थी। तो जब ये पुलिस वालों ने देखा कि ये लोग मान ही नहीं रहे, उनको बोला कि आपके घरों में चोरियां हो रही हैं क्योंकि आप टीवी में रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता। लोग कोई मान ही नहीं रहा था। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद ये काम किया कि जब वो सीरियल का एकदम सब लोग वो देख रहे होते हैं, तो 3-4 इलाकों में जाके घरों में से उनके सोफा और टीवी को छोड़ के सब साफ कर लिया, और वो परिवार सोफा पे बैठ के देख रहा है टीवी। उनके पीछे से चीजें जा रही हैं दरवाजे के बाहर। ऐसे 3-4 घरों को साफ किया पुलिस वालों ने, और बाद में जब कंप्लेंट दर्ज किया तब उन्होंने जाके लौटाया और कहा देखो तुम टीवी ऐसे देखते हो। ऐसा हुआ है असल में। तो आप सोचो एकाग्रता की कमी है? अरे इतनी एकाग्रता है कि बीच में से कोई गुजर भी जाए पता नहीं चलता।
आप सोचो जब बच्चा होता है या कोई भी बड़ा बच्चा जो भी हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं, उस समय में कभी किसी को बोला है कि तुम उसकी आवाज बंद करो, उधर वो बंद करो, ये कुकर की आवाज आ रही है, कुछ किसी को भी कोई शिकायत की है? पर यदि किसी को बोले पढ़ाई करने बैठो, तब धीरे चलो, आपके पैरों की आहट मुझे डिस्टर्ब कर। अच्छा, अब हम तो कोई चल ही नहीं रहे, हम सब बैठे हैं, तो फिर पड़ोसी के पैरों की आहट डिस्टर्ब। मतलब कहने का अर्थ ये कि कुछ चीजों में हमारा मन लग जाता है तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई एकाग्रता की कमी नहीं दिखती है, पर कहीं कहीं एकाग्रता नहीं है, क्योंकि वहां हमारी रुचि ही नहीं है, हमारा प्रेम ही नहीं। इसीलिए ध्यान कैसे होगा? और प्रेम बढ़ाने का क्या तरीका है? इसीलिए पहले कह दिया ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, क्योंकि जब उसके बारे में जानकारी होगी, उसके प्रयोजन का पता चलेगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये, इससे क्या लाभ होगा, जब हमें ये समझ में आएगा तो अपने आप उसमें ध्यान लगना आसान पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव कहते थे हमारे व्यक्तित्व में वैसे तो बहुत ऊर्जा है, तो मटका होता है, मटके में पानी भरते हैं, यदि जितना भी पानी भरते जाओ वो मटका भरे ही नहीं, तो इसका क्या अर्थ होगा? उसमें छेद होंगे। तो हम में भी बहुत ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं, पर वो नष्ट होती जा रही है, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में भी छेद है। और कितने छेद हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन छेद। अच्छा, कैसे छेद? तो कई बार हम जब कोई काम करना होता है, तो जब काम करने बैठे और अचानक हमको याद आता है पिछली बार मैंने जब ये काम किया था, तो छोटी से छोटी चीज हो सकती है। हम चाय पीने बैठे और चाय पीते हुए पहले वाली चाय ज्यादा अच्छी थी, भूतकाल के स्मरण, और उसकी वजह से अभी जो आनंद आना चाहिए मुझे, उससे मैंने अपने आप को ही वंचित कर दिया। मैंने ही किया और किसी ने कुछ नहीं किया। सामने कुछ है और मैं सोच रहा हूं भूतकाल के बारे में। इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। एक दादाजी ने अपने पोते को बोला, बेटा हमारे जमाने में तो हम 10 रुपए लेके जाते थे और महीने भर का सामान लेके आते थे, अभी देखो क्या हो रहा है। तो पोते ने भी कहा दादाजी को, दादाजी आजकल ये संभव नहीं है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हमारे जमाने में तो एक आने में इतना घी मिलता था, ऐसा हो गया। और भूतकाल की चिंताएं, भूतकाल के सब विचार, सारी यादें, उसी के बारे में विचार करते हैं। पहले के अच्छे अनुभव हो या बुरे अनुभव हो, सब, पर यहाँ वर्तमान में वो काम नहीं। इसीलिए ब्रश करते हुए कल क्या किया, परसों क्या किया, पिछले साल क्या किया, वही सब बातें, पुरानी पुरानी बातें। और इसीलिए कई चीजों को हम भूल ही नहीं पाते और बोलते भी नहीं है, कई बार भूलना चाहते भी नहीं। तो मैं आपके घर नहीं आ सकता, अरे क्यों, हमारे घर में प्रसंग है, कुछ त्योहार है, आप आओ। नहीं मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसको भी बुलाया है, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। क्यों? हम दोनों बात नहीं करते एक दूसरे से, तो एक दूसरे से मत करो, मुझसे करो बातें। नहीं, वो जहां आएगा मैं नहीं चाहता वहां पर। अच्छा क्यों? बस हमारा झगड़ा हो गया था, हमारी लड़ाई हुई। अच्छा कब हुई थी? 15 साल पहले। 15 साल तक आपने इसको अपने दिल में रखा है?
मतलब किराया मिलता नहीं है पर अपने घर में किसी को रख लिया है। वो किराया देता नहीं है, लेता है आपसे अपनी जगह, अपने हृदय में भी जगह जो रोकता है और द्वेष के कारण भी रोकता है। तो उसको अपना दिल खोल के दे दिया, आओ आ जाओ मेरे दिल में रहो। अरे अब तो छोड़ो उसको। तो इतनी पुरानी बातें और सब वही यादें चल रही हैं, उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अभी अभी इस समय क्या करना है वो नहीं सोच रहे। कई बार कहीं आग भी लग गई हो, अब जल रहा है घर ना, मैंने इसीलिए कहा था, मैंने कल ही कहा था ना तुमको वो गैस बंद कर देना, तुमने क्यों बंद नहीं किया? कल ही कहा था मैंने, कल मैंने बोला था तब तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम इधर उधर देख रहे थे। अरे पर अब कल को छोड़ो, अब जल रहा है, भागो, फिर उसको निकालो। पहले की बातें, भूतकाल के स्मरणों की वजह से और उसमें ही डूबे रहने की वजह से हमारी ऊर्जाएं ये एक छेद से नष्ट होती जा रही। दूसरा छेद क्या है? भविष्य की चिंता है, क्या होगा और क्या होगा यदि मेरे जीवन से संबंधित हो और मैं कुछ कर सकूं इसमें, तो फिर भी चलो समझ सकते हैं। जापान में अभी इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा? अच्छा आप कुछ आप जाने वाले हो नहीं, आप राजनीति से नहीं, अच्छा आपका कोई रिश्तेदार रहता है नहीं, जापान कहाँ है दुनिया में पता है नहीं, पर ऐसे चिंता अब क्या होगा? अब हम चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और यदि आप चिंता कर लोगे तो किसका भला हो रहा है? किसी का कोई भला नहीं हो रहा। पर फिर भी क्या होगा, आगे क्या होगा, और क्या होगा, क्या करेंगे? कई बार ये चिंताएं ऐसी ऐसी होती हैं और इसको कोई लॉजिक ही नहीं होता हमारी चिंताओं में। ये छींक आई, मुझे लगता है निमोनिया हो गया, अब क्या होगा? और फिर गूगल करके सारे निमोनिया के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे और जाके डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर साहब ये दवाइयां आप लिख के दे दो। ये क्या दवाई किसके लिए? नहीं मुझे निमोनिया हो गया है। अरे पर आपको कैसे पता? अब मैंने देख लिया। अच्छा तो पर ये दवाइयां अभी तो क्यों, कब से खाना है आपको? बोले मैंने तो शुरू कर दी दवाई 2 दिन से, पर मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए आपका, बस तो होना भी चाहिए ना, आप भी लिख के दे दो। इतनी चिंता क्या करेंगे छोटी छोटी बातों में? वो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, चिंता करने से तो किसी का भला नहीं होता, चिंताएं होती रहती है। भविष्य काल, पिछले रविवार को मुझे सरदर्द हुआ था, तो अब अगले रविवार को भी होगा। मुझे लगता है अब अगले रविवार को मेरा सरदर्द होने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा सरदर्द होता रहता है तो फिर नसें फट जाती है, और जब नसें फट गई तो क्या होगा? चिंता, कुछ नहीं होगा। इतना स्ट्रेस, इतनी चिंताएं, बैठ के भोजन कर रहे हैं, आज तो भोजन मिल गया और कल नहीं मिला तो भूखे रहना, क्या है? भूखे रहना पड़ेगा, उसकी चिंता, किसी ना किसी चीज की चिंता। और एक व्यक्ति थे
बहुत चिंतित थे। किसी ने आके पूछा कि क्या हुआ? मेरे पास कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है चिंता करने के लिए, तो मैं चिंता कर रहा हूँ, तो मैं चिंता किस पे करूँ? उसकी चिंता हो रही है मुझे, क्योंकि कोई विषय ही नहीं मिले तो चिंता चिंता चिंता। अब मेरा क्या होगा, क्या करेंगे, समाज का क्या होगा, भविष्य। चलो भूतकाल भविष्य काल ये दो तो है, वर्तमान काल में वहां पर भी उत्तेजना। आपके पास काम है, अब काम तो बहुत कुछ है करने को, कहां से शुरू करूं, ये करूं या वो करूं, चलो वो करता हूं, नहीं पर ये कर लेता हूं, ये करूं, नहीं वो तीसरा काम आ गया, वो ज्यादा कर लेता हूं। इसमें कोई काम शुरू नहीं हो पाता है, इतना सारा काम है, कहां से शुरू करूं, कैसे? तो ये इसकी चिंताएं मुझे रहती है। हम देखें तो ये चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, सब कालों की चिंता हमें होती रहती है। अंग्रेजी में इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमेशा हम टेंस ही रहते हैं। टेंस यानी चिंतित रहना, हमेशा चिंता 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 चिंता, हमेशा। तो हमारी ऊर्जाएं नष्ट हो रही हैं। वो जो गुरुदेव हमेशा कहते थे, जहां हमारे हाथ काम कर रहे हैं वहीं हमारे मन को रखने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारा मन अभी उसकी आदत कैसी है? जहां हाथ काम कर रहे हैं उसके अलावा कहीं पर भी वो होता है। जहां हाथ काम कर रहे वहीं मन को काम करने रहने की आदत डालनी पड़ेगी। पति ऑफिस से लौटते हुए लेके आया, अंदर आया तो बैग वैग लेके, तो पत्नी ने कहा आज आपके लिए मैंने खीर बनाई है। तो पति ने कहा पर तुमने सुबह कहा था कि चीनी खत्म हो गई, तो चीनी तो मैं लेके आया, तो तुमने डाला क्या उसमें? तो उसने जाके डब्बा देखा, बोला अभी नमक खत्म हो गया। मतलब जहां हाथ काम कर रहे हैं मन कहाँ है? तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि ध्यान विशिष्य है, और कैसे ऐसे ध्यान से करने की आदत डाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जो दैनिक हमारे दिनचर्या के अंग हैं, ऐसे प्रवृत्तियों में ध्यान से करें। और एक बहुत अजीब सी चीज हमारे अभी समाज में आई है, तो उसे मल्टीटास्किंग, यानी 10 चीजें एक साथ करने की क्षमता होना। तो कहते हैं कि आप अलग अलग चीजें एक साथ करने की क्षमता रखो तो ज्यादा आप अच्छे हो। असल में हमारा मन जो है वो एक समय पे एक ही विषय पर वो ध्यान दे सकता है। हमारा मन ही ऐसा बना है, हम 5 चीजों पे एक साथ नहीं ध्यान रख सकते। हाँ, ऐसा संभव है कि जल्दी जल्दी उसका ध्यान बदल सकते हैं। वो कर रहे हैं, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसे बदल सकते हैं। पर एक समय पे एक ही चीज पर हमारा ध्यान संभव है। और ऐसे यदि अपने मन को ट्रेन किया कि जो काम हमारे सामने है उस पर पूरा ध्यान रहे, ये समाप्त होने के बाद फिर दूसरा काम उठाओ और उसको पूरे ध्यान से करो, नहीं तो खो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान विशेषज्ञ, ध्यान पूर्वक कर्म करना बहुत आवश्यक है। हमारा मन पूरी तरह से उसमें लग जाए, और ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी। आजकल यदि हम देखते हैं टीवी में कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें दृश्य होते हैं, कितने जल्दी जल्दी बदलते हैं। हमारे मन को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, उसको एकाग्रता से हम हटा रहे हैं। ऐसी सब चीजों को बहुत ज्यादा अंदर देख, कार्टून
कई बार कार्टून देखते हैं, कार्टून की गति क्या होती है? जीवन की गति जैसे होती है? कार्टून की गति जीवन की गति से कहीं ज्यादा अधिक होती है। उसने ऐसा किया, फिर वहां से वहां गया, वहां से एक शर्ट उधर चला गया, उधर से उधर हो गया, ऐसा कूदा हो गया। और हमारा मन उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इतनी जल्दी प्रोसेस करने की आदत नहीं है। तो एकाग्रता यदि हम जीवन में एक काम पूरे ध्यान से करना सीखे एक समय पे, और फिर ऐसे ही एक एक करके करते जाएं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ अधूरा भी नहीं रहेगा और ध्यान से भी कर सकते हैं। मन को भी सही ट्रेनिंग मिल सकती है। नहीं तो कोई भी कार्य, कुछ देख रहे हो, एक बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़ा उनके फैक्ट्रियां थी, सब बहुत बड़े उद्योगपति थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा, जब मैं देखता हूं तो सिर्फ देखता हूं, जब मैं खाता हूं सिर्फ खाता हूं, जब मैं सोता हूं सिर्फ सोता हूं, जब मैं काम करता हूं सिर्फ काम, जब मैं सुनता हूं सिर्फ सुनता हूं, जब मैं लिखता हूं सिर्फ। तो ऐसे यदि हम जिए तो भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सफलता तो मिलनी है। और ऐसा जब काम करते हैं, पूरा ध्यान जब होता है, तब हमारे सुख शांति की मात्रा बढ़ती है। ये ट्रेक पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, ये लोग सब माउंट एवरेस्ट तक चढ़ लेते हैं, ये सब चढ़ते हैं, तो उसमें उनको क्या कैसे मजा आता है? एडवेंचर। कहीं सीधी सीधी चट्टान है, उसको चढ़ने का प्रयास करते हैं, इतनी पतली से पगडंडी है, उस पर चल रहे हैं, एक तरफ दूसरा पहाड़ है, उस पर से पत्थर सब कभी भी गिर सकते हैं, और दूसरी तरफ खाई है, नीचे नदी है। तो ऐसी जगह पे चल के जाते हैं, क्या उस समय पे मन को कोई और विचार आ सकता है? यदि आया तो लोगों के कंधों पे जाएंगे। तो ये हमें मन में पता है, इसीलिए मन पूरी तरह से, जहां हमारे पैर चल रहे हैं वहां पूरी तरह से मन एकाग्र है, ध्यान है, इसीलिए हमारे सुख की मात्रा बढ़ गया। तो और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। 1983 में हमारे देश ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था, और उसके कप्तान थे कपिल देव। एक बार हमारे इंटरनेशनल स्कूल में, जिन्ना इंटरनेशनल स्कूल में एक बार आए थे कपिल देव। तो तब उन लोग उनसे बातचीत हुई, तो एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये जो हम ये वर्ल्ड कप जीते थे, तो वेस्ट इंडीज के सामने जो मैच था, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लिया था विवियन रिचर्ड्स का, कपिल देव ने लिया था, पीछे की ओर भाग करके कैच लिया था, और उसकी वजह से पूरा जो हमारे पक्ष में जो पूरा खेल हो गया और हम जीत गए। तो वो जो बहुत महत्वपूर्ण कैच लिया था, तो किसी विद्यार्थी ने पूछा उस समय कपिल देव से कि जब वो आप देख रहे थे वो गेंद आ रही है और आपको उसको पकड़ना है, उस समय पर आप क्या सोच रहे थे? क्योंकि कई विचार हो सकते हैं, दर्शकों की दृष्टि से कई विचार हो सकते हैं। क्या है? बोले वो गेंद नहीं, वो वर्ल्ड कप आ रहा है, ऐसा सोच सकते हैं। या फिर मुझे उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल लपक लेना है, पकड़ लेना है, कोई भी ऐसा विचार हो सकता है। लोग सब, पूरा देश इस समय मेरे ऊपर नजर लगाए हुए हैं, इसीलिए मुझे पकड़ना होगा, पूरे देश की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ भी कई विचार दर्शकों की दृष्टि से आ सकते हैं। कपिल देव ने क्या उत्तर दिया? छोटा सा लड़का था, उसने पूछा था कि आप क्या सोच रहे थे उस समय पे? तो कपिल देव ने उत्तर दिया
कि यदि मैं कुछ सोच रहा होता तो पकड़ नहीं पाता। तो मेरी दृष्टि केवल उस गेंद पे थी और अपने आप को मैं बस उसके नीचे ला रहा था। जैसे आया मैंने कुछ सोचा नहीं, यदि सोचा होता ये है ध्यानम विशिष्य। उस समय पे ये भी नहीं सोचना है कि पकड़ने से क्या होगा या छोड़ने से क्या होगा। ये भी नहीं सोचना है कि क्यों पकड़ने आया हूं। ये भी नहीं सोचना किसने मारा, क्या हुआ, मैं कहां हूं, कौन हूं। जितने भी वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े शोध किए और हमारे ऋषि मुनियों ने जैसे जैसे शोध किए, ये सब लोगों ने अपने आप को भूलकर एक जगह पर उन्होंने एकाग्रता से काम किया, इसीलिए वो सफल हुए किसी भी क्षेत्र में। और वही सुख और शांति को ध्यान विशिष्य। अच्छा, अब ध्यान पूर्वक सारे कर्म करें, उससे भी श्रेष्ठ कुछ है? उससे भी ऊंचा क्या, उससे भी बड़ा क्या? तो कहा ध्यान से भी श्रेष्ठ तो समझना पड़ेगा क्या है? कर्म फल त्याग। अच्छा, अभी तक तो समझ में आया ठीक से। कर्म फल का त्याग ये ध्यान से भी श्रेष्ठ है। यानी कर्म करो, उसको ज्ञान पूर्वक करो, उसको ध्यान पूर्वक करो, पर कर्म फल का त्याग कर दो तो श्रेष्ठ शांति और सुख प्राप्त हो। कर्म फल का त्याग, अरे हम कर्म ही करते हैं फल के लिए, तो कर्म फल का त्याग कैसे करें? तो आपकी बात तो ऐसी है कि महीने भर आप काम करो, वेतन देने के समय में मना कर दो, नहीं कर्म फल का त्याग कर दिया। तो ये कोई बात होती है? ऐसा तो नहीं चलता। ऐसा कैसे आप कर सकते हो? कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हमारे कर्म के फल के रूप में हमें जो मिलेगा या मिल रहा है उसको, उस वस्तु को छोड़ देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको छोड़ना, इसका विकल्प मेरे पास नहीं है। क्योंकि कई सारे कर्म हम ऐसे भी करते हैं जिसका फल हम चाहते नहीं, छोड़ पाते हैं, हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं जो हमें स्वादिष्ट लगे वो सब खाएं, तो उसका फल क्या होता है? हमारा वजन बढ़ रहा है, वो नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जो चाहे खाओ पर वजन ना बढ़े। ऐसा संभव है? हम चाहते हैं कर्म का फल ना मिले पर फिर भी उसका त्याग नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि भगवान यहाँ जो कह रहे हैं ध्यान कर्म फल त्याग है, ये कर्म फल का त्याग करने की बात नहीं है, पर ये कर्म फल के बारे में जो हमारे आग्रह है उसको छोड़ने की बात है, हमारे आग्रहों को छोड़ने की बात है। कैसे आग्रह है हमारे? कि मैंने ये काम किया तो इसका फल मैं जब सोचता हूं उसी समय पे, उसी रूप में, उसी जगह से, उसी व्यक्ति से, इतनी ही मात्रा में मुझे मिलनी चाहिए। ये मेरा आग्रह होता है, मुझे ऐसा ही फल इसी रूप में यही मिलना चाहिए। ये जो आग्रह है इसको छोड़ना है। फल तो मिलना ही है। यदि हमने कुछ बोया है तो कुछ ना कुछ तो आएगा, उसका ठीक से ध्यान रखा है तो। पर यदि हम ऐसा सोचें कि हम आम की गुठली बोएंगे और निकलेगा सेब,
देखो यहाँ सब आसपास में सब जगह सेब उगता है, इसीलिए मैंने आम की गुठली यहाँ पर बो दी है, उससे सेब ही निकलेगा। ये कैसा तर्क है आपका? ये ऐसे उल्टे सीधे तर्क को छोड़ो। ये कर्म फल संबंधी जो आग्रह है उसको छोड़ो। मैंने किसी की मदद की, वही मेरी मदद करना चाहिए। नहीं, आपको मदद मिलेगी जहां से मिलना हो, जिस रूप में मिलना हो, वहीं से उसी रूप में। मैंने किसी को एक गिलास पानी दिया तो वही व्यक्ति मुझे एक गिलास पानी देना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। और यदि आपको ऐसा आग्रह है कि मैंने एक गिलास पानी पिलाया तो मुझे सामने एक गिलास पानी मिलना चाहिए, यानी आपने सत्संग में किसी को पानी पिलाया ही नहीं, आपने तो व्यापार किया है, सेवा कहा। भगवान, मैंने आपके सामने रोज दिया जलाया है, वो भी देवता ने घी का दिया जलाया है, और मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि घी का दिया जलाने वाले के घर में दुख नहीं आएगा? यदि ऐसा हो तो पूरी दुनिया में घी के दिए जलाएं, किसी घर दुख नहीं आएगा। पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। तो जो आग्रह होता है कि मेरे कर्म का फल और इसी प्रकार इतना ही मुझे मिलना चाहिए, क्यों मिले? तो भगवान जानते हैं श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ मात्रा, श्रेष्ठ रूप में हमें जो मिलना है मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कर्म फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि फल को ही छोड़ देना है। कर्म फल त्याग का अर्थ है कि वो कर्म फल की जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। और कम से कम जब कर्म कर रहे हैं उस समय पे तो कर्म फल के बारे में सोचो नहीं। कई लोग परीक्षा में लिखते हैं तो पहला प्रश्न, ये 5 नंबर का है, मैंने इतना लिखा है, 3.5 मिल जाएंगे। साथ साथ में उसको चेक करते भी खुद, अब खुद का लिखा जवाब तो अच्छा ही लगेगा, तो करते जाते पेपर छूट जाता है पीछे का, क्योंकि 2 काम किया आपने। अरे अभी तो फल के बारे में मत सोचो, या फिर लिखते हुए मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। तो इतना फेल होने को आवाहन किया है, बाबा कहेंगे तथास्तु, हो जाओ। तुमने इतनी गहरी इच्छा जताई है लिखते हुए, लो हो जाओ। जो फल की चिंता कम से कम कर्म करते हुए तो मत करो। ये कर्म फल की चिंता और प्लानिंग में 2 अलग अलग चीजें हैं। हम यदि प्लान करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है और यहाँ यहाँ पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये बात और होती है। और यदि वो प्लानिंग के बाद फिर काम में लग जाना चाहिए और पूरे ध्यान से करना चाहिए। पर कर्म फल, ये फल को लेके हम इतने परेशान होते हैं, इतने चिंतित होते हैं। मैंने अपना काम तो अच्छा किया और लोग पसंद करेंगे कि नहीं पता नहीं, क्या होगा। कोई भी नेता हो, मुझे वोट मिलेगा कि नहीं पता नहीं। अभिनेता हो तो लोग मुझे, मेरे काम को पसंद करेंगे कि नहीं पता नहीं। अवार्ड मिलेगा कि नहीं पता नहीं। कोई कलाकार हो उसको अपनी चिंता है, खिलाड़ी हो उसको अपनी चिंता है, गृहस्थ हो उसको अपनी चिंता है, सन्यासी हो उसको अपनी चिंता है। लोग सुनेंगे कि नहीं पता नहीं। लोग घड़ी तो देखने नहीं लगेंगे, यहाँ आसपास में बाजार में टमाटर तो नहीं मिलता, मिलेंगे तो फिर सड़े हुए तो नहीं मिलेंगे। अपनी अपनी चिंता है कर्म फल की, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या हो, मैंने ऐसा तो कर दिया पर आगे यदि ऐसा नहीं मिला तो मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा आग्रह। और उसके बाद जब फल आता भी है तब भी खुश नहीं होते। कर्म करते हुए
सुख नहीं है। फल प्राप्त करते हुए तब भी सुख नहीं है। तो कर्म फल त्याग का अर्थ क्या है? त्याग है ना, उसकी चिंता छोड़ो, क्योंकि कर्म अच्छे से करो तो फल मिलना ही है और उससे आप भाग नहीं सकते। तो कर्म अच्छे से करो, अपने आप फल आएगा और सही समय पे आएगा, सही मात्रा में, सही रूप में आएगा और आपके लिए जो बेस्ट है वही मिलेगा आपको। ये ध्यान में रखना है। यदि केवल कर्म फल की ही चिंता करते हुए फल से ही मैं सुख प्राप्त करूंगा, यदि ऐसा मैं सोच लूं तो यानी मैंने क्या किया? यदि मैं कर्म फल से ही सुख पाऊंगा, ऐसा मैंने यदि निर्धारित कर लिया मन में, तो यानी मैंने क्या किया? कर्म फल हमेशा भविष्य में आता है, यानी मैंने अपने सुख को भी भविष्य में धकेल दिया। यानी इस क्षण जो मुझे सुख मिल सकता था उसको मैंने नकार दिया, उसको छोड़ दिया और मैंने कहा मैं बाद में सुखी होऊंगा, अभी नहीं। जब रिजल्ट आएगा तब सुखी होऊंगा, अभी अभी। तो काम करते हुए तो सुखी हो, काम करते हुए फल मिलेगा तब। और कई लोग ऐसे कर्मयोगी होते हैं, काम करने में उनको इतना सुख मिल जाता है, बोले इसका फल, बोले फल मिलेगा तो मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है, मुझे जो सुख मिलना था वो तो मिल गया। ऐसे कलाकार, ऐसे कवि, ये सब लोग, उन्होंने अपनी कविता की रचना की, उन्होंने कोई सुंदर कोई कलाकृति बनाई, उसके बाद लोगों ने उसको कुछ सराहा, उसकी निंदा की, कुछ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। क्यों? क्योंकि उनको जो सुख उनमें से, उसमें से मिलना था वो पा चुके थे, उसका फल उनके लिए तो मिल चुका था। कर्म करते करते ही सुख मिल गया, फिर और क्या दूसरा फल चाहिए? और दूसरा कुछ मिला तो भी ठीक है। तो कर्म फल त्याग से ही श्रेष्ठ फल मिलता है। आपको श्रेष्ठ फल चाहिए तो फल को छोड़ो, तो ही श्रेष्ठ फल। तो ध्यानात् कर्म फल त्याग है। और ये कर्म फल का त्याग कैसे कर सकते हैं? एक ही तरीका है। कर्म फल का त्याग हम कहां करते हैं? हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हम जानते नहीं, ऐसा नहीं, हम सब करते हैं। कभी भी कोई भी माता या पिता अपने बच्चे को ऐसा कहता है, देखो मैंने तुमको इतने पैसे खर्च किए, मैंने तुम्हारे साथ इतना समय बिताया, मैंने तुमको ये करके दिया, इसीलिए ये तुम्हारा हिसाब है, तुमको बड़े होकर इतना कुछ लौटाना है, या बड़े होकर तुमको मेरी सेवा करनी है, बड़े होकर तुमको ऐसा करना। कोई भी ऐसा कहता है, हिसाब रखता है? कर्मफल की चिंता नहीं होती है। बच्चा बीमार है, रात भर जाग लेते हैं माता पिता, ये नहीं सोचते कि मैंने आज नाइट ड्यूटी की है, पर ऑफिस में वही करना पड़े तो मुझे ओवर टाइम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए ज्यादा, रात भर में जाग के मैंने किया काम। पर बच्चे को बीमारी के समय साथ में बैठे हो तो ओवर टाइम की चिंता करते हैं। ये कहते हैं कि अभी मैंने नाइट शिफ्ट किया तो अब सुबह का शिफ्ट में नाश्ता नहीं बनाऊं, ऐसा कोई नहीं कहता। कर्म फल का त्याग अपने आप होता है, जहां प्रेम है वहां फल का त्याग हो जाता है। तो कर्म फल त्याग का अर्थ क्या है? भक्ति। ये कर्म फल का त्याग भक्ति से अपने आप ही, जहां प्रेम का संबंध है वहां कर्म फल का त्याग है। मुझे क्या मिलेगा ये व्यापार है, और मैं क्या दे सकता हूं ये प्रेम। अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था, ये मत सोचो कि तुमको देश क्या देगा, तुम ये सोचो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो।
तो ये देश के लिए, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या योगदान हो सकता है, ये विचार करना, ये हमारे कर्म फल त्याग का मार्ग है। प्रेम, जहां प्रेम है वहां फल की इच्छा या फल की चिंता नहीं। और ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांति अनंतरम, फिर शांति है, सुख है। ये सुख शांति इसी से, त्याग से ही। जब तक मैंने कुछ पकड़ के रखा है तब तक शांति नहीं, जैसे ही मैंने छोड़ दिया शांति है। चिंता किसको करनी पड़ती है? ये तो हम जब कई तीर्थ क्षेत्रों में, अनेक ऐसे क्षेत्रों में जब जाते हैं तब वहां के बंदर हमको ये सिखाते हैं, त्यागात् शांति अनंतरम। यदि खाद्य पदार्थ कोई हो हमारे पास, वो बंदर घेर के खड़े रहते हैं, आके वृंदावन में तो चश्मा लेके चले जाते हैं, पर जैसे वो खाने की चीज उसको दे दी, त्याग कर दिया, वो सब छोड़ देते, हम शांत, सुख शांति, त्यागात् शांति अनंतरम। तो त्याग से ही शांति हो गया। यदि कोई हमें नचाता है तो क्यों नचा सकता है? कोई परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हमें नचाता है यानी क्यों नचाता है? क्योंकि हमारी कोई इच्छा है, हमने कुछ पकड़ के रखा है। तुमको ये चाहिए तो तुमको ये करना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी, ये करना होगा, ऐसा रहना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए तो इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा दे परवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए, त्यागात् शांति है। स्वामी तपोवन जी महाराज को, जो गुरुदेव के गुरु, वो हिमालय में घुमा करते थे, उनका कुछ भी नहीं था। तो एक बार कैलाश की परिक्रमा कर रहे थे, उनको बहुत हिमालय बहुत प्रिय थे, तो हिमालय में घुमा करते थे नंगे पैर घूमते थे। तो कुछ वहां पर लुटेरे थे, कैलाश की परिक्रमा के मार्ग पे कुछ लुटेरे थे, सुनसान जगह थी, आगे पीछे कोई यात्री नहीं, कोई भी नहीं। वो चले तो थे कुछ 2-4 लोगों के साथ, पर वो लोग सब आगे पीछे रह गए। तपोवन जी महाराज अकेले, कोई नहीं, और 2 लुटेरे आ गए वहां पर। बोले कि जो भी है दे दो। तपोवन जी महाराज ने, लोगे ले लो, क्योंकि मेरे पास तो ज्ञान ही है। उनसे जो था वो तो लूटने की था, उसका सामर्थ्य लोगों में नहीं था। पर ये लोग चीजें ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं। और परिक्रमा काफी लंबी चलती है। तो वो लोग चिंतित हो गए, बोले बाबा आप खाने पीने का क्या करोगे? बोले कैलाश आए हैं तो भगवान ध्यान रख लेंगे, मुझे क्या चिंता। पर आपके पास कुछ भी नहीं है, 10-20 रुपए भी नहीं है। तो हाँ कुछ नहीं, क्या करेंगे, पैसे लेके यहाँ पर क्या करूंगा? अच्छा कुछ खाने पीने के लिए तो कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं, क्या करूं? तो वो 2 लुटेरों में से एक गया वहां से, दूसरा वहीं खड़ा रहा उनके साथ। गया, जाके अपने यहाँ से थोड़ा सा आटा लेके आया, पानी मिला के, बोले बाबा आप पी लो, हमारे घर कुछ खाना है आप खाओ। उनको खिलाया पिलाया, फिर दे दिया। जो लूटने वाले थे खुद लूटे। ऐसा शांति कुछ नहीं है, त्यागात् शांति अनंतरम। ये सुख शांति जो हमारे सबके जीवन का लक्ष्य है, इसके लिए एक मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भगवद गीता में श्लोक के माध्यम से बताया है। हम एक प्रार्थना करते हैं,
भगवान जी से, हमारे गुरु परंपरा से, कि हम इन बताए हुए जो मुद्दे हैं, जो सब बातें हैं, ज्ञान है, उसके अनुसार जी पाए और हम भी श्रेष्ठ सुख और शांति पाए। ऐसी प्रार्थना करके हम यहीं पर समाप्त करते हैं और 2 मिनट कीर्तन करके फिर आरती